अब अगर बड़े शहरों में हालात सुधर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं, लेकिन अब असली चिंता गांवों की है, क्योंकि गांव से हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में इन्फेक्शन की रफ्तार कम हो रही है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल नहीं था जहां 1 लाख एक्टिव मरीज हैं, लेकिन अब मरीजों की संख्या इस फिगर को पार कर गई। और उसकी वजह यह है कि छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में कोरोना के मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। आज जो तस्वीरें मैंने आप देखी है उनसे लगा कि लापरवाही तो हो रही है, और ये दोनों तरफ से है, प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से। कई लोग अब भी ऐसे हैं जो कोरोना के खतरे को मानने को तैयार नहीं है। विदिशा जिले के वर्धा गांव में पेड़ों के नीचे, खेतों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा था। किसी को बदन दर्द की शिकायत थी, किसी को खांसी तो किसी को बुखार। ज्यादातर मरीज ऐसे थे जिन्हें जो सिम्टम्स थे ये कोरोना के थे, वायरस के थे। हो सकता है इनमें से कई लोगों को कोरोना हो, वो पॉजिटिव हो, लेकिन जितने लोग आप इन बेड्स पर देख रहे हैं उनमें से किसी का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, और ना ही ये लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में गए हैं। जिला हॉस्पिटल तो दूर की बात है, ये हॉस्पिटल जाने के बजाय मेकशिफ्ट क्लिनिक में पहुंच गए, जहां खेतों के बीचों बीच पेड़ों के नीचे इनका इलाज किया जा रहा था। कई लोग बेड्स पर लेटे हुए थे, वहीं पर ड्रिप्स लगा दी गई थी, और इसी जगह पर दवाइयों का ढेर लगा हुआ था। अच्छा। मल्टीविटामिन, बुखार की टैबलेट और सलाइन ड्रिप्स मौजूद थे। अब कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन क्या कर सकता है? हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्धा गांव में इस तरह की तस्वीरें आम बात है। कई लोग इसी तरह बीमारी की शिकायत लेकर आते हैं, और इस खेत में छोटे से क्लिनिक का संचालन करने वाले उनका यहीं पर इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब से बात की, ये समझने की कोशिश की कि आखिर इनका इस तरह से इलाज क्यों हो रहा है, तो जो बात सामने आई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। सोचिए, जो डॉक्टर साहब मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो असल में डॉक्टर है ही नहीं। इनका नाम है अब्दुल करीम खान। पता चला कि करीम खान साहब 20 साल से इसी तरह मरीजों को दवाई देते हैं। अब्दुल करीम खान के पास कोई डिग्री नहीं है, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं है, लेकिन उनके पिता इसी तरह मरीजों का इलाज करते थे, और पिता के पास में मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिग्री थी। बस उन्हीं की डिग्री से मरीजों का इलाज कर रहे थे। खान साहब खुद कहते हैं कि अब तो एक्सपीरियंस से मरीजों का इलाज कर देते हैं। इनमें मेडिसिन कौन कौन सी है डॉक्टर साहब? सर इसमें सिम्टोमेटिक है सब, कुछ थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक, कफ कोल्ड खांसी की थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा जी। जी अपन इलाज इनका कर रहे हैं जी। अपन इनके कौन सी बीमारी का कर रहे हैं? इनको तो सर जंगल वीकनेस थी, ये लाए थे वाटर चमचा वास्ते, तो वो लग गई। अच्छा अच्छा। आप भी इलाज करने कराने आए भैया? क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, पेट फूल रहा है आपका। आप चाचा? मेरे तो अच्छा अच्छा। अरे खेत पे व्यवस्था है अपनी, है ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मल्टीविटामिन वगैरह है ना? अच्छा, इसमें ड्रिप वगैरह है ना? मेरा अब्दुल करीम खान साहब। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री पे करता है। पिताजी जान छोड़। अब सोचिए, ये डॉक्टर बन गए हैं, पिताजी की डिग्री उस पर काम कर रहे हैं। जब तस्वीरें सामने आई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हुआ, वो भी खेत वाले क्लिनिक में जांच के लिए पहुंचा। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो इतना सब होने के बावजूद ये समझने को तैयार नहीं थे। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि जो दवाएं उन्हें दी जा रही थी वो उनकी जान को खतरे में डाल सकती थी।
तो आदमी बीमार पड़े अब इलाज इलाज नहीं कर रहे हमारो अब बंदोबस्त तुम्हारी जा करवाओ सरकार के अस्पताल में 5 मरीज डॉक्टर में जवाब है वहाँ जाओ आके नहीं अस्पताल में देखो डॉक्टर नहीं है तो उनकी व्यवस्था आप तुम्हें करने अब तू करवाएगा व्यवस्था। 35 साल से 10-50 साल सेवा कर रहे हैं और कैसी सेवा कर रात के दिन के और इतनी साफ सफाई तो तुम कर नहीं सके तो तुम्हारे अस्पताल में साफ सफाई 50 साल से भी जंगानियों पे खराब तक बाद इंक्वायरी भैया का सही काम की कोई नहीं करे। अब लोगों का गुस्सा जायज है, उनका इन सो कॉल्ड डॉक्टर साहब पर भरोसा है, लेकिन यह बात सही है कि अगर ये लोग कोरोना के सिम्टम्स को छुपाएंगे, सिर्फ सिरदर्द और बुखार की दवाई लेकर वापस लौट जाएंगे, तो फिर इससे कोरोना के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। वो अपने परिवार को यह वायरस ट्रांसफर कर देंगे और फिर जब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसीलिए कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान। लेकिन मुझे लगता है कि लोकल लेवल पर लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। जब हमारे संवाददाता ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से खेतों में मरीजों के इलाज को लेकर पूछा तो उनका कहना था यह बात सही है कि बिना किसी वैलिड डिग्री मरीजों का इलाज हो रहा था। आज से नहीं कई साल से हो रहा था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब मामला सामने आया है तो शिकायत दर्ज करा दी है। शासन के द्वारा वहाँ पर टीम निरीक्षण करने गई, वहाँ पे डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे। उनसे डिग्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास, कल ही बताया था कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनके फादर MPW थे और विगत 20 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये गांव वालों ने वहाँ पे बताया। तो गवर्नमेंट की नज़र में जिसके पास डिग्री नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? नहीं सर, ये पूरी तरह से गलत है। किस प्रकार की दवाइयों का वो यूज़ करती हैं जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर? नहीं, मेडिकल काउंसलिंग के हिसाब से जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही दवाई लिखेगा और वही इलाज करेगा। ये पूरी तरह से गलत है। अब वो इतने सालों से कैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह कानून के दायरे से बाहर ही, ये गलत है। ये पूरी तरह से गलत है और इसको उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब हम लोगों ने पंचनामा वगैरह बनाया, देखते हैं क्या कार्रवाई है। जांच में क्या देखा वहाँ पर? हाँ, अभी वहाँ पे तो वो मिले नहीं और पूरी तरह से वहाँ पे कल जो वीडियो में दवाइयाँ थी और IV सेट थे वो सब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ मल्टीविटामिन, रेनिटिडिन, ओमिप्राजोल, विटामिन C, सिट्रेजिन, नॉर्मल दवाइयाँ पाई गई वहाँ। अच्छी बात है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लिया। जिले के DM कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा कि इस मामले में FIR करा दी गई है और उन्होंने लोगों से अपील की है और कहा कि कोरोना के सिम्टम्स दिखते ही, लक्षण सामने आते ही इलाज करवाएं, सरकारी हेल्थ सेंटर पर जाएं। जो कोरोना के यदि किसी को लक्षण दिखते हैं तो कृपया तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचें और अपना स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो जाएगा और उसके अलावा कोई दवाएं हैं वो भी दे दी जाएंगी उन्हें। और यदि कोई गंभीरता दिखती है तो उसको आगे रेफर भी किया जाएगा। इसके अलावा लटेरी में क्वारंटाइन सेंटर भी चल रहा है, यदि वहाँ पे एडमिशन की ज़रूरत हो, जिसके यहाँ क्वारंटाइन हुआ है और घर में जगह नहीं है तो उनको वहाँ रखा जा सकता है। सर, शमशाबाद के बरधा में पिता की डिग्री पर जो बेटा इलाज कर रहा था उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर FIR हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक जिले का या एक गांव का हाल नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो हालत और भी खराब नजर आई। रतलाम के मेडिकल कॉलेज का हाल यह था कि यहां मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए बेड्स नहीं थे, सारे बेड्स फुल हैं। इसीलिए जो लोग कोरोना के सिम्टम्स लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे उनको कॉरिडोर में ही मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके लिटा दिया गया। यहां लाइन से कोरोना सस्पेक्ट मरीज मौजूद थे, ज्यादातर ऐसे जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था। हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर एक बार मरीज को देखकर गए, इसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया। मरीजों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दिए, लेकिन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा ये बताने वाला कोई नहीं था। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि काफी देर तक इसी तरह बरामदे में मरीजों को रखा जा रहा है।